हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है और जिसे बोला था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आता है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो भी कौन सा क्वेश्चन करेंगे? MCQ। तो जो हमारे चैनल में नए हैं मैं उनसे बोलूँगा कि एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसका आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक पोल है जो 6 मीटर हाई है। पोल की हाइट दिया हुआ कितना? 6 मीटर हाई। और वो क्या करता है? एक शैडो बनाता है, एक इमेज बनता है उसका। कितने का? तो इमेज जो बनता है वो 2√3 मीटर लॉन्ग। कहाँ पे बनाता है? ग्राउंड पे। तो बोला जा रहा सन एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कुछ रखा गया ये हाइट पे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंगल बनाते हुए, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हुए इसे हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कहलाता है थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन हाइट ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं कुछ एंगल बनाते हुए, तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये पता होगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए बोला जा रहा है एक पोल है जो 6 मीटर हाई है। तो चलिए मान लीजिए यही बना लिए ए बी एक पोल ले लेते हैं कि ये एक पोल है, ठीक है, जो 6 मीटर हाई है। कितना हाई है? 6 मीटर। तो इसे ले लिए, मान लीजिए 6 मीटर हाई। और वो शैडो बनाता है। इस पोल का शैडो कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे शैडो कितने का बना रहा है? 2√3 मीटर। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से देख रहा है वो एंगल बनाते हुए, ठीक है, इस पोल पे, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ठीक है, मान लीजिए 90 डिग्री। ये हमेशा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो अब क्या निकालना है? हमें निकालना है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया है। तो किसके रिलेशन से? जैसा कि हमें पता है tan थीटा = होता है P/B। ये सभी को पता होगा। अब कैसे पता है? इसके लिए ट्रिक्स होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखने को उतना टाइम नहीं रहा। तो tan थीटा = P/B। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा। P कितना दिया है? तो P दिया गया है 6 मीटर। B कितना दिया गया है? 2√3 मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा tan थीटा। कैंसिल कर दीजिए आप। 2 3 जा 3 बाई कितना हो गया? √3। ठीक है, कितना आ गया? 3/√3। ठीक है, ये आ गया 3/√3। तो कैसे हो जाएगा? तो देखिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? √3 × √3/√3। √3 कैंसिल हो गया। जब √3 कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है? √3। और ये √3 मतलब क्या आ गया? tan थीटा = √3। कितने की वैल्यू? tan 60। तो थीटा = कितना आ गया? 60 डिग्री। अब चुनिए वहाँ से, देखिए ऑप्शन में क्या है? 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता है? थोड़ा सा स्पीड, ताकि क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्टेन हाइट से ऊपर से, ठीक है, या पोल के ऊपर में, वहाँ से यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे, जो नीचे की ओर है, जो ग्राउंड पे है, उसको देखते हैं कुछ एंगल बनाते हुए, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए इस पोल के हाइट पे यहाँ पे बैठ गए हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, शिप यहाँ पे है। अब ये शिप को देख रहा है, वो शिप क्या कर रहा है? इस पोल की ओर आ रहा है। तो क्या करेगा? कुछ एंगल बनाते हुए देखेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा डिग्री हो जाता है। उसके पीछे रीजन होता है, वो होता है अल्टरनेट एंगल। तो ये जो एंगल हुआ इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार पार्क्ड ऑन द रोड। कार क्या है? पार्क्ड है। कहाँ पे? रोड पे। तो टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई, ऊपर से देख रहा है वो नीचे की। ठीक है, 150 मीटर हाई टावर है। और वो क्या कर रहा है?
देख रहा है वो 150 मीटर हाई का टावर है, ठीक है, कितने का टावर है, 150 मीटर हाई का, और ऊपर से देख रहा कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। तो बोला जा रहा डिस्टेंस क्या है कार का, ठीक है, टावर से लेकर जहाँ पे कार पार्क है वहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। मान लीजिए यही है टावर है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर कितना है, 150 मीटर हाई। अब यहाँ से देख रहा है कार नीचे पार्कड है, मान लीजिए यहीं पे कार पार्क है, मान लीजिए यहीं पर कार पार्क है, इस कार को देख रहा है वो कितने डिग्री से, 30 डिग्री बनाते हुए, तो ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ये कार पार्क है, समझिए यही कार है, ये कार रोड पे पार्क है, और वो 150 मीटर हाई टावर से ऊपर से देख रहा है, वो क्या देख रहा है, कार को देख रहा है कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का। यही तो कहलाता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं जितने डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या पूछा जा रहा है ये जो कार पार्क है इस टावर से कितने डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये नहीं पता है तो ये x डिस्टेंस पे पार्क है, कितने डिस्टेंस से पार्क है, तो x डिस्टेंस पे, तो ये हमारा हो गया x डिस्टेंस पे। तो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पे है। तो चलिए अब क्या पता है, ये p पता है, ठीक है, और क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता है। तो चलिए जैसा कि पता है tan थीटा का रिलेशन क्या होता है, p/b। अब देखिए यहाँ से p मतलब परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं मालूम है, तो किसके रिलेशन से, tan के रिलेशन से। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, तो 30 लिख दिए। p क्या है 150, b तो अननोन है, मतलब क्या है, x है। x को क्या लिए थे, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, पोल से लेकर इस जो पार्क था कार उसके बीच का डिस्टेंस। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, तो ये हो गया 150/x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो x इक्वल टू कितना होगा, 150√3। x को क्या लिए थे, डिस्टेंस, तो आंसर कौन सा हो गया, देख लिया ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है 150√3, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव है, छोटा छोटा है, इसे देखते जाएंगे। देखिए बोला जा रहा है इफ़ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल टावर, हाइट जो है वो 3 टाइम्स √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शैडो का, √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो, √3 टाइम्स किसका, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सन का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट, ये जो हाइट है, सपोज कर लीजिए ये जो हाइट है वो क्या है, √3 टाइम्स है, किसके √3 टाइम्स है, लेंथ ऑफ शैडो। ये शैडो होता है, यहाँ पे शैडो बनता है, शैडो नहीं मालूम है, x ले लिए, x सपोज कर लिए, x एज्यूम कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 × x। कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस कुछ नहीं करना है, जो शैडो था उसका 3 टाइम्स हो गया हाइट। अब लगा दीजिए फार्मूला, ये कितने डिग्री का, तो थीटा डिग्री का एंगल है, तो tan थीटा क्या होता है, ये होता है इसके अकॉर्डिंग p होता है, ये b होता है, ये h होता है, ये मालूम होगा आप लोग सभी को, नहीं मालूम है तो जान लीजिए p/b/h। जो एंगल होता है उसका जस्ट सामने वाला, जस्ट अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, तो tan थीटा हो गया p/b, p हो गया √3x/x, ये हो गया हमारा tan थीटा। अब इसे कैंसिल कर लिए, आ गया √3 मतलब कितना हो गया, tan 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो ये हमारा 60 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था कुछ टेक्निकल। देखिए ये tan थीटा हो गया 20/x। अब हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, कौन से ट्रायंगल में, AED, ये वाले ट्रायंगल में ले लिए, तो AED देखिए ध्यान से, AED, तो tan थीटा क्या हो गया, p/b, तो b हमारा क्या हो गया, b हो गया हमारा AD हो गया, ये x था तो ये भी कितना हो गया, x हो गया, ये पूरा x हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू h - 20/x, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिला देखिए ज़रा, 20/x इक्वल टू h माइनस 20/x। ठीक है, सिंपल, x कैंसिल हो गया तो 20 इक्वल टू h माइनस 20, तो देयरफॉर h इक्वल टू 40। आंसर क्या हो गया देखिए ज़रा, नज़र आ रहा है क्या, एकदम नज़र आ रहा है 40 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लिफ जो टावर को देख रहा, टावर के हाइट को जिस एंगल से देख रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और फिर यहाँ से फुट को देख रहा है टावर का, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल है। तो थीटा ले लिए तो ये भी थीटा हो गया, और रिलेट कर दिए, एक ले लिए इस ट्रायंगल में, एक इस ट्रायंगल में ले लिए, और एक ले लिए, एक इस ट्रायंगल में ले लिए और एक इस ट्रायंगल में ले लिए, दोनों को रिलेट कर दिए तो आ गया हाइट h इक्वल टू। ठीक है, चलिए देखिए एक इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोल को रिपेयर करना है, कुछ फॉल्ट हो गया है, उसकी हाइट दिया गया है कितना है, 5 मीटर है, और वो क्या, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। मान लीजिए ये टोटल हाइट है 1.3, ये है 1.3 पे। ठीक है, और तो कितना, अब टोटल है मान लीजिए 5 मीटर का, वो पहुंच रहा है 1.3 मीटर। ठीक है, सीढ़ी लगाया तो 1.3 मीटर के हाइट तक, ये मान लीजिए टोटल हाइट है 5 मीटर और ये पहुंच रहा है 1.3 मीटर। तो कितना रिक्वायर्ड हुआ उसके लिए, कुछ नहीं करना था, मान लीजिए ए इसे ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, चलिए तो AD दिया गया है हमारे पास, टोटल 5 मीटर है, और BD कितना है, क्वेश्चन में है टोटल हाइट AD है 5 मीटर, BD कितना है 1.3 मीटर, तो AB कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.3, कितना आंसर आ जाएगा 3.7। ठीक है, तो देखिए 3.7 कहीं नज़र आ रहा है, तो 3.7 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब इसी में और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या क्वेश्चन है इसके बाद देख। चलिए इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, बोला जरा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन गिवन था, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे यदि वो इंक्लाइंड होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल, ये होता है वर्टिकल, होता है हॉरिजेंटल, इसके साथ में 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। तो लैडर की लेंथ क्या होगा, मतलब लैडर की लेंथ फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, टोटल हाइट कितना था, टोटल हाइट था 5 मीटर, और वो कितने हाइट तक पहुंच रहा था, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, अच्छा 1.3 मीटर, 1.3 मीटर यहाँ था, 1.3 मीटर बिलो, यहाँ पे पहुंच रहा था 1. इसका मतलब ये 3.7। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H ले लिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H, H मतलब BC, ये हो गया √3/2 इक्वल टू 3.7/BC। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 3.7, 2 × 3.7/√3, 2 × ऑप्शन में है नहीं है, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 × 3.7/√3, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3.7 है यानी 7.4 /√3 का मतलब 1.732 या फिर 1.73। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा ये 4.28 मीटर। सो कैलकुलेट करने पे वो आंसर आएगा 4.28, मतलब ये ऑप्शन होगा ये। अब इसी से ये सारा देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, और बाकी सारा इसी पे, ये जितना सारा दिया गया है इसी पे इंक्लूड होते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आएगा। चलिए देखिए ये ब्रदर, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। अब ये जो देखिए फुट ऑफ द पोल, मतलब ये फाइंड करना है,
ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब यहाँ से देखिए ज़रा, ये पोल से लैडर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये दोनों का रिलेशन ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। tan P बाई बी ले लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करें tan 60 डिग्री, ये P 3.7 बाई बी क्या है DC, मतलब नहीं पता है। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 3.7 बाई DC। देखिए तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो DC डायरेक्ट कर रहे हैं, DC, अच्छा चलिए एक स्टेप लिखे, DC इंटू √3 इक्वल टू 3.7, तो DC इक्वल टू 3.7 बाई √3, 3.7 बाई 1.732, ये अप्रोक्स किसके इक्वल आएगा, देखिए ध्यान से, ये 1.732 है, ठीक है। ये लगभग आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यदि मान लीजिए डेसिमल में नहीं होता दोनों तो क्या होता है ये, तो 2 1 जा 2, मान लिया यहाँ 3 होता, नीचे में 1 होता, यहाँ 3.7 होता, यहाँ 1.7 होता, तो ये अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.14 मीटर, ये अप्रोक्स, यहाँ अप्रोक्स नहीं लिखा है इसलिए हम भी नहीं लिखे हैं, इसका ये आंसर ये होगा, क्या होगा आंसर 2.14। इसी पे सारा क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, हम लोग का रहेगा और लास्ट रहेगा ये। इसके बाद देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप लोगों को पता चल ही चुका डिप्रेशन क्या होता है और एलिवेशन क्या होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट, ठीक है, आर फाउंड टू बी क्या 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बोला द हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, इसमें से ऑप्शन है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल क्या देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से, हिल के ऊपर से देख रहा है, नीचे की ओर 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन पे रखा गया है, 2 अलग अलग। तो देखिए पहले उसका डायग्राम हम लोग कर लेते हैं, तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स हैं और कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। A, B, C और D कितना कंजिक्यूटिव किलोमीटर, कंजिक्यूटिव किलोमीटर का मतलब दोनों के बीच कितने का 1 किलोमीटर, और फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45, 30 डिग्री 40 कंजिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच कितना है ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, दोनों अलग अलग, एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब डिप्रेशन हो रहा है। तो बोला यार हाइट ऑफ हिल कितना होगा, मतलब हाइट ऑफ हिल हमें फाइंड करना है, ये कितना होगा, और यही हमारे पास जो ऑप्शन रखा गया है इसी में से हाइट ऑफ हिल कोई एक होगा, ये चारों में से कोई एक हमारे पास, इसी में से कुछ नहीं, हाइट ऑफ हिल यहाँ से फाइंड कर लिए, यहाँ से क्या करना है, इसको चूज कर लेना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर 2 स्टोन रखा गया है, ये नहीं पता है तो चलिए इसे हम लोग एक्स सपोज कर लिए, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पे जैसा सॉल्व करना होगा थोड़ा सा फास्टली करना पड़ेगा। और चलिए एक प्रैक्टिस और हो जाएगा कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में रहे या नहीं, ऑब्जेक्टिव में रहने का मतलब क्या है, ये जो ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो लिखा रहेगा फाइंड द हाइट ऑफ द हिल क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, मतलब वो सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स के लिए बन जाएगा वो, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ए बी, ठीक है, डी बे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे ले लेते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 P बाई बी H बाई एक्स, P बाई बी मतलब H बाई एक्स, तो tan 45 की वैल्यू जैसा कि पता है 1/1 H बाई एक्स, देयरफॉर H इक्वल टू क्या हो गया x, ठीक है। चलिए
h इक्वल टू क्या आ गया, h इक्वल टू हमारा आ गया x। ठीक है, अब अगला लेते हैं और इसी में से हम लोग देखते हैं क्या आंसर है। अगला जो बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल का होगा, ए बी और सी। तो ये ट्रायंगल होगा ए बी सी में। ठीक है, चलिए तो ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में क्या देखेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 30 P यहाँ से यहाँ तक, B यहाँ से यहाँ तक, H बाई एक्स प्लस 1। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू H बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा क्या फाइंड करना है हमें। तो हमें फाइंड करना है h की वैल्यू, मतलब हाइट फाइंड करना है। तो h इक्वल टू क्या होगा, तो चलिए देखिए, अब जहाँ पे x है, जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, चलिए इसे सेकेंड कर दिए और इसे फर्स्ट ले लिए। अब जहाँ पर x है, चूँकि हमें h की वैल्यू चाहिए, तो जहाँ x है वहाँ पे h रख लेते हैं। 1/√3 h बाई एक्स के इक्वल में क्या लिखे, h प्लस 1। x के इक्वल में क्या लिखे, h। चलिए तो h प्लस 1√3h। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, h को शिफ्ट कर लेते हैं। तो 1 इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस एच, तो हो गया h √3 माइनस 1, इधर हो गया 1, शिफ्ट कर लीजिए 1/√3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब क्या करना है, अब रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो 1/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इक्वल टू h। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √3 प्लस 1। ठीक है, अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 की स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं h इक्वल टू √3 प्लस 1/2, h इक्वल टू √3 प्लस 1/2। देखिए यहाँ से कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा √3 प्लस 1/2। ठीक है, यही आंसर। तो ये था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस की MCQ। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपके जैसे फ्रेंड है पढ़ने वाले, उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।